नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक और बड़ी ब्रेकिंग खबर आते हुए दिख रही है आपके लिए 8 दिसंबर यानी कि परसों के ट्रेडिंग सेशन में। अब क्या है ये, चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार ये सारी चीज़ें अभी से लेकर अगले 4 महीने और करने वाली है और इससे शॉर्ट टर्म में एज अ कंज्यूमर हमें फ़ायदा होगा। एज अ कंज्यूमर, नॉट स्टॉक मार्केट में अगर हम ट्रेड करते हैं उसके लिए नहीं, पार्टिसिपेंट नहीं, एज अ कंज्यूमर आप और हम सब लोग खाना खाते हैं, तो ये खाने पीने की चीज़ों को लेकर सरकार बड़ा फोकस कर रही है क्योंकि सरकार का मानना है कि इन्फ्लेशन, महंगाई नीचे कर दो। और मैं इस इन्फ्लेशन के माया जाल को लेकर 2-3 बार आपके साथ वीडियो शेयर कर चुका हूं और एक बार आज शायद फिर से शेयर करूंगा, एक बार रिपीट करने के लिए, क्योंकि ये जो महंगाई है ना, ये हमें दिखाई ऐसे जाती है कि 6% है, 5% है, 5.5% है, सरकार का फोकस है 4% लाने पे, लेकिन एक्चुअल में ये महंगाई 10 से 15% है और हमारे को जो रिटर्न्स मिलते हैं बैंक में वो 6-5 ये परसेंट के रिटर्न्स मिलते हैं। तभी तो आम निवेशक के पैसे की वैल्यू हमेशा कम हो रही है। अगर बैंक पैसा बराबर दे रही होती है इन्फ्लेशन के जितना, तो आप ये सोच पा रहे हो कि पहले 100 रुपए में हम भरपेट खाना खा लेते थे, 2 लोग भी खा लेते थे, आज एक आदमी का खाना मुश्किल पड़ रहा है। क्या आप ये सोच पा रहे हो कि पहले पेट्रोल 100 रुपए में 2 लीटर 3 लीटर आ जा रहा था, आज 1 लीटर आ रहा है, क्योंकि वो पैसा धीरे धीरे डेप्रिशिएट हो रहा है। ये सरकार बताती ही नहीं है। क्या 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 गुमराह करने वाली बात है, वो सारी तो मैं एक इन्फ्लेशन की पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, उसमें समझाऊंगा, लेकिन अभी समझते हैं। देखिए, जो इन्फ्लेशन है वो मेनली खाने पीने के मामलों में नापा जा रहा है। अब ऐसे में सरकार ने देखा कि यार प्याज थोड़ी कम प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन कम आ रहा है, तो विदेश भी भेज देंगे, ऐसे में तो फिर भारत देश में ही कमी ना हो जाए। और अगर कमी हो गई, शॉर्टेज आ गई, तो ये तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर में कहीं ना कहीं चाहिए। 100 में से ऑलमोस्ट 95 घरों में प्याज जा ही रहा है और अच्छी खासी मात्रा में जाता है। तो अगर प्याज की कमी हुई तो दोबारा प्याज, टमाटर, यही तो 2-3 ऐसी चीजें हैं जिनके प्राइसेस कभी भी आसमान छू जाते हैं, जिससे हर घर का राशन का जो बजट होता है वो बिगड़ जाता है। तो सरकार ने इस बार परसों एक्सपोर्ट बैन कर दिया है प्याज को लेकर। कब तक? 31 मार्च 2024 तक के लिए। क्या है देखिए, समझते हैं। द एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ ऑनियंस इज अमेंडेड फ्रॉम फ्री टू प्रोहिबिटेड टिल मार्च 31st 2024 and the notification will come into effect from December 8 2023 as per notification issued by the Directorate General of Foreign ट्रेड, DGFT। तो ये खबर आते हुए दिख रही है। इससे पहले अभी 2 महीने पहले, जब 1 महीने पहले, इनफैक्ट लास्ट मंथ थी, दिवाली थी, तो अक्टूबर में सरकार ने चीनी का एक्सपोर्ट बैन कर दिया क्योंकि दिवाली आ रही है, मिठाइयां दबा के बिकेंगी और हर मिठाई में चीनी जा रही है। अब चीनी का 8% प्रोडक्शन घटकर आ रहा है। ऐसे में सरकार ने कहा कि अगर आप एक्सपोर्ट कर दोगे तो भारत देश में कमी ना पड़ जाए, और चीनी की इतनी डिमांड वैसे ही आने वाली है, तो त्योहार पे लोगों का बजट ना बिगड़ जाए, इसलिए बैन करो। तो चीनी बैन कर दी एक्सपोर्ट। अब शुगर केन जूस से जो एथेनॉल बनता था वो भी बंद कर दिया, जिसकी वजह से चीनी स्टॉक्स पिट रहे हैं। ओनियन के एक्सपोर्ट बैन कर दिया। ये सब चीजें हम लोगों के लिए हो रही है एज अ कंज्यूमर। किचन में सामान महंगा ना पड़ जाए, मेरे को प्याज खरीदना महंगा ना हो जाए, मेरे को चीनी खरीदना महंगा ना हो जाए, लेकिन कंपनियों के लिए ये नेगेटिव है, कमाई रुक रही है। ओनियन तो चलो ठीक है, कंपनी से हम रिलेट नहीं करेंगे, लेकिन चीनी को तो कर रहे हैं, इतनी सारी कंपनियां पिट गई। अब और क्या है? अब भैया किचन में आपका क्या आ रहा है? चावल भी तो देश हमारा बहुत अच्छे लेवल का प्रोडक्शन करता है, ये भी तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो यहां भी प्रॉब्लम आ सकती है। और इसको लेकर भी सरकार काफी ज्यादा, मतलब काफी वॉलेटाइल रहती है, कभी बैन कर दिया, कभी इसको पर्टिकुलर राइस को बैन कर दिया, बहुत वैरायटी होती है चावलों में, तो ये सारी चीजें चलती हैं। अब ये सारी चीजें क्यों? क्योंकि बजट से पहले सरकार नहीं चाहती कि लोगों को ऐसा लगे यार महंगाई आसमान, मतलब देखो 5 साल का एक टाइम फ्रेम होता है हर सरकार का, उसके बाद आता है इलेक्शन। 5 साल, अब मैं 2024 में जीतूंगा, मैं 25 में महंगाई कितनी भी कर दूं, लेकिन 28-29 में आते आते मेरे को सबको सब भुला देना है कि महंगाई महंगी नहीं, सस्ती है। प्रेजेंट में जीना है हमें, पास्ट भूल जाएंगे हम, यार तब कितनी महंगी हो गई थी। सबको नोटबंदी के समय कितनी परेशानी हुई, सब कह रहे थे यार ये तो बड़ा बुरा करा सरकार ने, फालतू के झमेले, इतनी दिक्कत, लेकिन इलेक्शन जब तक आए वो सब भूल चुके थे। तो आपका अभी अगर इन्होंने महंगाई ऊपर आ गई तो सबको सरकार से टेंशन और परेशानी होगी, जिसकी वजह से वोटिंग में दिक्कत आ सकती है। तो अभी सरकार बिल्कुल नहीं होने देगी ऐसा कि ऐसा कुछ हो जाए जिससे वोटिंग में उनके लिए नेगेटिव हो। सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है अभी तक बीजेपी के लिए, लेकिन
अगर यहां से कोई पासा पलटा तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। चाहे सरकार अपनी जेब से पैसा लगा देगी, लेकिन इस समय महंगाई नहीं होने देगी। तो ये सब चीजें इलेक्शन के समय होती हैं, लेकिन इन सब से स्टॉक मार्केट का क्या लेना देना है? देखो, स्टॉक मार्केट का लेना देना भी है, बट उतने बड़े लेवल पे नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं, अभी चीजों के दाम घटेंगे, हमें फायदा होगा, सस्ता मिलेगा। तो भैया जो कंपनियां इन प्रोडक्ट को यूज करके अपना मतलब मेन मटेरियल बनानी है, उनको भी तो सस्ता होगा। अब हम मान के चले, अगर मान लो, मैं मान के चलता हूं जैसे कि जो कच्चा तेल है, सॉरी, जो आपका जो एडिबल ऑयल है, ठीक है, वो एफएमसीजी कंपनी बना रही है, तो वो भी तो बन रहा है पाम ऑयल से ही, तो उस पर डायरेक्ट इंपैक्ट आता है। वो सस्ता कर देंगे तो वो फायदा हो जाएगा। अब मान के चलो कितनी बिस्किट बन रहा है, बिस्किट बनाने के लिए कितने सारे मटेरियल चाहिए होते हैं, उन मटेरियलों के दाम घटेंगे अगर, तो उसको फायदा होगा। अब चीनी है, चीनी से भी कितने सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो जितनी भी चीनी जिस कंपनी के लिए भी रॉ मटेरियल होगा, उसको चीनी सस्ती मिलेगी तो उसके लिए फायदा है। तो ये बहुत सी चीजें होती हैं। अब ये एफएमसीजी कंपनी में कितनी सारी कंपनियां तेल, शहद, ये सब बनाती हैं, तो ये मतलब बहुत कुछ बेनिफिशियरी होता है इनके लिए, इनका रॉ मटेरियल सस्ता हो रहा है। बट ये बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए होगा, मैं बता रहा हूँ। वापस से कंपनियों की कमाई आएगी और वापस से स्टॉक के प्राइस ऊपर जाएंगे। अभी भले ही टूटे, अभी हमें भले ही फायदा हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें फायदा नहीं होगा, कंपनी को ही होगा। तो ये सारी बस जानकारी के लिए थी, और इन्फ्लेशन का मायाजाल जरूर मैं आप सभी के साथ एक बार फिर शेयर करूंगा आज, तो चैनल के साथ बने रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।